और क्या पढ़ेंगे? वेग। ध्यान देंगे, और वेग। वेग, ध्यान देना। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ध्यान देना बाबू, जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चाल और वेग हमें यह बताता है कोई वस्तु की स्थिति कितना तेजी से और कितना धीरे परिवर्तन हो रहा है। कितना तेजी से और कितना धीरे से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो पहला चीज यहां पे याद कर ले, नोट में क्या लिखोगे इसको कि चाल और वेग हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में कितना तेजी और कितना धीरे से परिवर्तन हो रहा है। एक चीज जानना जरूरी है, यही चीज मेन है कि चाल और वेग फिजिक्स में क्या महत्व रखता है। तो चाल और वेग हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में कितना तेजी और कितना धीरे से समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। इसको समय के साथ लिखना चाहिए, धीरे से समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। रिमेंबर, यही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो राइट डाउन एवरीवन। इसको भाषा के अनुसार चाल का और वेग का क्या मतलब हुआ कि कितना वस्तु समय के साथ वस्तु की स्थिति कितना तेजी और कितना धीरे से परिवर्तन हो रहा है। आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, चाल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? तो है हमें क्या क्या बताता है? चाल एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि। तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चाल में देखेंगे कि एक कार, ध्यान देना, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक कार 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से क्या लिखेंगे? से चल रहे। अब पूछा जाए किधर, किधर? ध्यान देना, मतलब पता नहीं। इसका आंसर क्या होगा? पता नहीं। अगर इसी को बोलूंगा कि इसी का एग्जाम्पल में देखना, इसी को अगर मैं ये बोलूं कि एक कार 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो कोई पूछेगा किधर, तो मैं आंसर दूंगा पूरब की ओर, पूरब की ओर। तो ध्यान देना कि 20 किलोमीटर और फिर किधर चल रही है? पूरब की ओर। मतलब जिसमें वेग की मात्रा भी है और साथ साथ में दिशा भी है। चाल की मात्रा भी है और दिशा भी है, लेकिन स्पीड में सिर्फ चाल पता चलता है, उसकी दिशा नहीं पता चलती। उसकी रफ्तार पता चलती है, लेकिन किधर की रफ्तार है ये पता नहीं चलती। इसमें स्पीड तेज और फास्ट तो पता चलता है, लेकिन साथ साथ दिशा भी बताता है। तो एक चीज निकल की बात आई, वेग से चाल ज्ञात किया जा सकता है, वेग से चाल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन चाल से
वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम लोग नोट में लिखेंगे, ध्यान देना, नोट में क्या लिखेंगे कि चाल से, रिमेंबर, चाल से, सॉरी, वेग से डायरेक्ट लिख दोगे सर, वेग से क्या लिखोगे, चाल ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। परंतु क्या लिखोगे, चाल से वेग नहीं। लिख लीजिए आप लोग, ध्यान दें, इसको लिख लें। परिभाषा में क्या बोलता है और चाल का इंग्लिश क्या होता है, जान लो। चाल का इंग्लिश होता है स्पीड। ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, लिखना स्टार्ट करें। यदि कोई वस्तु किसी अनिश्चित होगा दिशा में किसी मार्ग में एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, यदि कोई वस्तु किसी अनिश्चित दिशा में किसी मार्ग में एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। ध्यान दोगे यहाँ पे। अब देखिए, चाल मैंने परिभाषा बताया, यदि कोई वस्तु किसी अनिश्चित दिशा में किसी मार्ग में एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। इसी को और दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कह सकते हैं, चाल। अब देखिए आप, वस्तु की स्थिति, यस, स्थिति में परिवर्तन की दर को वस्तु का चाल कहते हैं। और परिभाषा लिख सकते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ये देख रहे हो, 3 परिभाषा मैंने आपको बताया। जो भी परिभाषा आपको याद करनी है वो परिभाषा याद कर ले। और मैं यहाँ पे ना, और ध्यान दीजिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। 3 है यहाँ, ये 3 है ना, इसको अलग है। बात समझ गए? जैसे जो फॉर्मूला जिसको बोलते हैं उसको लिखना। अब देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को निकालना है कितना, चाल का गणितीय रूप का परिभाषा क्या होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। अब देखिए, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको टाइम बोलते हैं। रिमेंबर। अब देखो,
और इसको इंग्लिश में स्पीड में। देखो इसको दूरी में परिवर्तन की दर क्यों बोला? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर कहने का मतलब समय के साथ दूरी में कितना परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ दूरी में कितना परिवर्तन। वो चीजें किसी वस्तु की कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और कितना धीरे से परिवर्तन होता है, इस चीजें को बताता है। इसलिए हम लोग दूरी में परिवर्तन की दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी में परिवर्तन की दर। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो मैं वर्ड लिखा रहा हूं, अब चाल को हम लोग गणितीय रूप से इसको क्या लिखते हैं? भी। अल्फाबेटिकल इसको भी लिखते हैं। स्पीड है, स्पीड का पहला अक्षर एस है, फिर भी इसको चाल को हम लोग क्या लिखते हैं? भी। और दूरी को क्या लिखते हैं? यू। डिस्टेंस है ये, तो इसको एस से या डी से। एस दूरी का रिप्रेजेंटेटिव, जो हम लोग वर्ड करते हैं रिप्रेजेंटेड करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस। और समय टाइम है, टाइम का पहला अक्षर टी, इसलिए इसको टी से। ध्यान देना, इसका तो टी से आ जा रहा। डिस्टेंस को एस से भी लिखते हैं और ध्यान देना डी बटा टी भी लिखते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो। तो अगर पूछा जाएगा चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय या एस बटा टी या डी बटा टी। डी फॉर डिस्टेंस और टी फॉर टाइम। और एस फोर जो है इसका भी मतलब हम लोग डिस्टेंस मानते हैं। स्पीड वाला ये वाला बात नहीं बोलोगे। स्पीड को, चाल को निरूपित करने के लिए भी शब्द का इस्तेमाल भी अक्षर का लिया गया। यस सर। किससे डिनोट करेंगे? भी से। क्यों करेंगे इसका आंसर नहीं, भी से करेंगे। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान देगा, ये चीज आपको यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो v इक्वल टू एस बाई टी और डी बाई टी लिखा। अब क्लास 11th की बात, ये क्लास 9 तक पढ़ाया जाता है ये। अब क्लास 11th की जब हम लोग बात करें, इसी को मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, dx बाय dt। ध्यान देना, क्या लिख सकता हूं? dx बाय dt। अब यहां पर dx बाय dt का मतलब, dx का मतलब दूरी में परिवर्तन और यहाँ पे टाइम में, समय में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन और ये समय में परिवर्तन। ये चीज क्लास 11th की बात है। जब आप इसको ग्राफ में आपको बताएंगे अभी किस तरह से इसको बात करते हैं, बस इसको जस्ट इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। क्लास 11th के लिए आपको ये पढ़नी, और क्लास जैसे ही आपको 11th की बात करें तो आपको ये वाला वर्ड होगा v इज इक्वल टू dx बाई dt। दूरी में परिवर्तन बटा क्या होगा? समय में परिवर्तन। समय। ध्यान दें, चाल का परिभाषा ग्राफीय विधि द्वारा ध्यान देना, चाल का परिभाषा ग्राफीय विधि द्वारा का क्या मतलब? ध्यान दो, चाल का परिभाषा लिखना स्टार्ट करेंगे। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का सरल रेखा का स्लोप वस्तु की चाल बताता है। ध्यान देना, यहां पे इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ये होगा दूरी, सॉरी
समय, इधर समय लिखें और इधर आप दूरी। दूरी। ध्यान देंगे आप। मान लो कि वस्तु जिस समय स्टार्ट किया उस समय यहाँ पे मूल बिंदु ओरिजिन ले रहे हैं। इस समय समय भी 0 और दूरी भी 0। समय बीता 1 सेकेंड, उसी तरह से समय बीता 2 सेकेंड, समय बीता 3 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखते जाओ, जब 1 सेकेंड बीता तो 2 मीटर चला, जब 2 सेकेंड बीता तो 4 मीटर चल रहा है, जब 3 सेकेंड चला तो 6 मीटर चला। क्लियर हो गया ये? तो अब ध्यान देना, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो, इसको इस तरह से लाइन खींचते जाओ, उसी तरह से इसको लाइन खींचते जाएंगे, उसी तरह से इसको खींचते जाओ, समय के साथ मिलाओ तो आपको इस तरह से मिलेगा। थोड़ा सा एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बन पा रहा है क्योंकि स्केल वैसा नहीं है। अब इसको बिंदु दो, इसको एक लाइन खींचेंगे, कैसा बन गया ये? सरल रेखा बन गया। बात समझ में आया? तो अभी देख रहे हैं समान समय अंतराल में समान दूरी चल रहा है, इसीलिए एक सरल रेखा का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में स्लोप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ये चला डिस्टेंस कितनी? यहाँ पे तो 4 मीटर ये वाला लंबाई। मान लो यहाँ पे मान लो ये बी सी, इसको मान लो डी और इसको मान लो ई। 2 सेकेंड में ही तो ई और सी से 4 मीटर और डी से ये कितना? 2 मीटर। रिमेम्बर, तो दोनों में अंतराल कितना होगा? समय 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो 1 सेकेंड और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 मीटर। एनी कंफ्यूजन? अब चाल बराबर जब बात करें तो देखो यहाँ पे चाल क्या होगा? तो चाल बराबर जो होगा वो स्लोप। स्लोप कौन सा बन जाएगा? AC बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लंब बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो लंब बटा आधार BC और यहाँ पे हो जाएगा AB। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगी? ध्यान देना, BC आपको कितना है? 2 मीटर और AB कितना है? 1 सेकेंड। तो उस तरह से कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और AC जो है ये क्या है? स्लोप, रेखा का स्लोप। रेखा का क्या लिखोगे? रेखा का स्लोप। स्लोप। बात समझ में आया? स्लोप का मतलब एक प्रकार का ढाल, रेखा की ढाल। और यही जो कर्ण है यहाँ पे देखोगे ABC एक समकोण त्रिभुज बन रही है। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है दूरी समय ग्राफ में वस्तु की चाल बताता है। क्या बताता है? वस्तु की चाल बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड से। एनी कंफ्यूजन? यस, ध्यान दें। पढ़ेंगे चाल के प्रकार। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। लिसन, अब चाल के प्रकार जो होगा, पहला हम लोग पढ़ेंगे एक समान चाल। लिसन, ध्यान दो, एक समान चाल। दूसरा होता है असमान चाल। तीसरा होगा औसत चाल। चौथा होगा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक ना, देखना यहाँ पे ये आधा सा है ना और ये छा है। तात्क्षणिक चाल। अब सबका एक एक इंग्लिश में नाम दे।
इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। इसी को दूसरा नाम है कांस्टेंट स्पीड। असमान चाल का इंग्लिश नाम है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। औसत चाल एवरेज स्पीड और तात्क्षणिक चाल का इंग्लिश होता है इंस्टेंटेनियस। ये चीज आपको समझनी है। क्लास 9th में आपको औसत चाल तक बताया जाता है और ये एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल की बात नहीं करता। लेकिन जैसे ही क्लास 11th में हम लोग आते हैं तो तुरंत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तात्क्षणिक चाल। सभी का कुछ ना कुछ मतलब मैं आपको बारी बारी से एक एक करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? सबको समझ में आ गई ये चीजें? ये किसका प्रकार पढ़े? चाल का प्रकार। ध्यान से समझिएगा इसको। समान चाल, देखो, यदि कोई वस्तु, ध्यान देना, कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति एक समान गति या एक समान चाल कहते हैं। मैंने क्या लिखा है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति एक समान गति या एक समान चाल कहते हैं। क्योंकि एक समान गति का भी परिभाषा है और एक समान चाल का भी परिभाषा यही है। बात समझ गए? अब मैं बताता हूं दूसरा परिभाषा। दूसरा में क्या लिखे? एक समान चाल का जब वस्तु की चाल समय के साथ बदलता नहीं हो, अर्थात नियत हो, तब वस्तु की चाल एक समान चाल कहते हैं।
देखो दो परिभाषा, जब वस्तु की चाल समय के साथ, सॉरी यहां पे क्या लिखोगे, समय के साथ बदलता नहीं हो अर्थात नियत हो, तब वस्तु की चाल एक समान चाल कहते हैं। ये चाल के परिभाषा के रूप में हुआ चाल, एक समान चाल, और यहाँ पे दूरी और समय को लेकर एक समान चाल की परिभाषा की। अब इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से एक एक को ग्राफ से हम लोग इसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे कि एक समान चाल दूरी और समय के साथ क्या होगी, और एक समान चाल क्या, वस्तु की चाल और समय के साथ उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि एक समान चाल क्या है। क्लियर बाबू? पहला ग्राफ में, पहला परिभाषा में क्या था, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो। दूसरा में परिभाषा क्या था, जब वस्तु की चाल समय के साथ नहीं बदलता हो। तब दोनों के केस में ग्राफ देखिए, क्या ध्यान दीजिए, इसमें ग्राफ बना रहे इधर, तो इधर हम लोग लेंगे समय और इधर आप लेंगे क्या, दूरी। सेम डायग्राम पहले की जैसा बनेगा, ये एक्स एक्सेस, ये मूल बिंदु हो गया। अब ध्यान देना, 1 सेकेंड, ध्यान दो, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब देखिए इसमें डिस्टेंस देखो, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। लिसन एवरीवन, अब इसको इसी तरह से देखो, इसको मिलाते जाओ, 2 सेकेंड वाला में ले आओ, और फिर इसको कहां ले जाएंगे, 3 सेकेंड के नीचे इसको लाइन परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन सीधा बन रहा है, सीधा लाइन बन रहा है ना, इसी को हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल रेखा। अब देखो कैसे इसको समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, कैसे हम इसको देख लें। देखो यहाँ पे ध्यान से, समान समय अंतराल में समान दूरी, ध्यान दे। जब लिसन एवरीवन, दूरी की केस में इसको हम लोग परिभाषित करने के लिए कोशिश करेंगे, तो दूरी के रूप में इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, तो समान समय अंतराल में समान दूरी, देखो कैसे हुआ। अब देखिए दूरी क्या होगी, जब, ध्यान देना, जब समय कितना है, दूरी जब समय 0 सेकेंड है, ध्यान दोगे यहां पे, जब समय, तो जब समय 0 सेकेंड थी तो दूरी कितनी है, 0 मीटर। अब देखिए जब समय बीता 1 मीटर, तो आपको सॉरी 1 सेकेंड, तो आप यहाँ पे देखिए 2 मीटर, ध्यान देते जाओ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2 सेकेंड, तब चल रही कितना, 4 मीटर। अब यहाँ पे देखो 3 सेकेंड, तब क्या चल रही है, 6 मीटर। तो हम लोग क्या बोले, समान समय अंतराल में समान दूरी। तो अब देखो दोनों 0 और 1 सेकेंड के बीच में अंतराल क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का अंतराल, और 2 सेकेंड से 3 सेकेंड का अंतराल कितनी है, 1 सेकेंड, और दूरी भी कितनी है, 2 मीटर, दूरी भी कितनी है, 2 मीटर। तो बताओ परिभाषा के अनुसार सही मैच कर रहा है या नहीं, कर रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, चाल निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने के लिए कहेंगे, चाल। तो हम लोग क्या बोले कि इसी में अगर हम लोग चाल निकालने की कोशिश करेंगे इसी ग्राफ में, तो देखो कैसे निकालेंगे चाल। जब समय, ध्यान दीजिएगा, चाल कब निकालना है, तो जब समय अंतराल 0 से 1 सेकेंड हो, जब समय अंतराल 1 से 2 सेकेंड के बीच में हो। समझ में आ रही बात को? देखिए वस्तु की चाल ज्ञात करें। इस ग्राफ में क्या है, वस्तु की चाल, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वस्तु की चाल हम लोग ले रहे हैं समय 0 से 1 सेकेंड के बीच।
तो हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान दें, फॉर्मूला इसको डायरेक्ट लिखो, d2 माइनस d1 बटा t2 माइनस d1, रिमेंबर। तो अब यहाँ पे देखियो, तो d2 कौन सी होगी, ध्यान दीजिएगा, d2 आपका ये बनेगा और d1 आपका ये बनेगा, 0 मीटर और ये 2 मीटर d2। तो अब इसके अनुसार t2 t1 जो है आपका 0 मीटर और t2 आपका कौन सा हो जाएगा 1 सेकेंड। तो इसके अनुसार देखो, ध्यान देना, यहाँ ये होगा 1 सेकेंड 0, t2 कितनी है 2 मीटर और यहाँ पे कितना है 0। अब ध्यान दीजिए, मीटर आप लिख भी सकते हैं, सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर, ध्यान से देखो वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये लेता हूं वेग, ध्यान देना, ले रहा हूं समय अंतराल 1 सेकेंड से क्या ले रहा हूं 2 सेकेंड। अब इसके बीच की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पे देखिए उसी तरह से फॉर्मूला d2 माइनस d1 t2 माइनस t1। तो अब कितना हो जाएगी, तो अब ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो d1 आपका यहाँ हो जाएगा और d2 आपका ये हो जाएगा, t1 आपका ये और t2 ये हो जाएगा। मतलब कि अंतिम वाला t2 समय और पहले वाला t1 समय। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये t2 और ये t1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 मीटर माइनस 2 मीटर। उसी तरह से देखो 2 मीटर या सॉरी 2 से ये 4 सेकेंड ना, यस सर, 2 सेकेंड सॉरी 2 सेकेंड और यहाँ पे कितना है 1 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखो 2 मीटर और यहाँ पे सेकेंड, मतलब कि 2 मीटर प्रति सेकेंड। देखो, सभी समय अंतराल में अगर वस्तु की चाल ज्ञात करने की कोशिश करें तो बार बार कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। मेरा बात सबको समझ में आया? तो मैंने आपको बोला कि वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, समझ रहे हैं? तब वस्तु की चाल को एक समान चाल समझेंगे। दूसरा में मैंने आपको बताया, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो, तो समान दूरी तय कर रहा है समान अंतराल में, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग एक समान चाल कहेंगे। क्लियर? सबको समझ में आई बात को? यस। चाल समय ग्राफ में वस्तु की एक समान चाल, ध्यान दो बच्चा। अब किस तरह से इसको देखेंगे? लिसन एवरीवन, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो, नहीं, चाल समय ग्राफ में वस्तु की एक समान चाल। तो देखो इधर बच्चा, इधर चाल लिखेंगे और इधर समय, ध्यान दीजिएगा आप। अब क्या है ये 0 और इधर क्या लिखोगे x और इधर क्या लिखेंगे बाबू y। रिमेंबर, ध्यान दें। मान लिया किसी समय जब हम वस्तु की चाल देखना चाहें तो देखें, मान लो ये 20 मीटर पर आवर का, ये इसको ऐसा लिख लो, सॉरी इसमें लिखा लिया 20 किलोमीटर क्या लिख लोगे पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। जब समय हमने लिया 0 सेकेंड, जैसे ही समय बीता, यहाँ पे देखो 0 आवर में करो क्योंकि किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, यहाँ बीता जैसे ही 1 आवर, और फिर भी हम बाइक की स्पीड देखें तो क्या दिख रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में भी बाइक का स्पीड बदला नहीं। आप उसी तरह से देख रहे हैं 2 घंटा बीत गया,
फिर भी वस्तु की स्पीड कितनी है? 20 20 किलोमीटर पर आवर। ये समय 3 घंटा बीत गया, फिर भी वस्तु की जो चाल है 20 स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, आप देख रहे हो ना आप यहाँ पे ग्राफ में। तो आप कैसा ग्राफ बन रहा है तो इसको मिलाने की कोशिश करेंगे बिंदु को, तो इस तरह से सीधा लाइन चला जाएगा। ध्यान दो, लेकिन वस्तु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो आप यहाँ पे ग्राफ में देखिए ध्यान से कि इसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं। किसी भी समय अंतराल की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे चाल बात करें और जब समय की बात करें, देखना यहाँ पे, तो समय जब 0 सेकेंड थी उस समय भी वस्तु की चाल कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। जब 1 घंटा बीता, यहाँ पे 0 आवर लिखेंगे, 1 घंटा बीता फिर भी 20 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दो, जब अगर ये 3 आवर बीता फिर भी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सबको समझ में आ रही है? तो समय देखते जा रहे हैं, 2 घंटा लिख लो यहाँ पे, या 3 घंटा, 3 भी घंटा भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भी आपको कितने हैं? 20 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? तो मैंने लिखा था जब वस्तु की चाल समय के साथ बदलता नहीं हो अर्थात नियत रहता हो, तो उस समय वस्तु की चाल को एक समान चाल में समझा जाता है। एनी कंफ्यूजन? किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। होना तो इसको आप लिख ले। आपसे दिए हुए समय अंतराल में वस्तु की दूरी कैसे ज्ञात करें? क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0 से 1 आवर के बीच चली गई वस्तु द्वारा दूरी क्या होगा? तो वस्तु की दूरी दूरी ठीक है। अब वस्तु की दूरी क्या करना है? जब चाल क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो समय अंतराल क्या है? ये समय अंतराल आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 0 to 1 आवर के बीच, 0 to 1 आवर के बीच चली गई दूरी वस्तु द्वारा कितना होगी जब उसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो हम लोग क्या लिखते हैं? दूरी बराबर क्या लिख सकते हो? दूरी बराबर लिखते हैं चाल गुना समय। तो चाल गुना समय होगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 गुना, तो 20 किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे 20 किलोमीटर बटा h। क्या लिखेंगे? 20 किलोमीटर बटा आवर। और गुना समय देखो 0 से 1, तो हम लोग लिखेंगे अंतराल में, ध्यान देना इसमें 1 माइनस 0 मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस, ध्यान देना, T1। अब इसको देखिए, इसको जब लिखने की कोशिश करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे आवर ये कट गया तो कितना निकल गया? 20 किलोमीटर। मेरा बात सबको समझ में आ गया? ये अगर आपको इसी में ध्यान देना बच्चा, आपको अगर लिखता 1 घंटा के बीच में, 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में वस्तु द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, तब क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? चेंज। और ये वाला तो सेम रहेगा क्योंकि चाल इसका क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर है। तो सभी केस में जब निकाल कर देखेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 20 किलोमीटर ही आएगा। एनी कंफ्यूजन? नो सर। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ऐसे दे 0 से 2 घंटा के बीच कितना होगा, 0 से 3 घंटा के बीच कितना होगा, तो आप समय अंतराल ये वाला लेंगे 3 आवर।